नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कल देर रात लगभग 10:30 बजे विधान परिषद सचिवालय ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। तो ये विधान परिषद की आधिकारिक वेबसाइट है और इस पर देखिए एक नया विज्ञापन जारी हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए। आप लोग सरकारी रिजल्ट पर जाकर इस चीज़ को देखेंगे तो वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो आप विधान परिषद की ही वेबसाइट पर जाइएगा, मतलब जहाँ से जैसे आपने अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था उसी जगह जाइएगा। फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये नए लिंक पे ले जाएगा। ठीक है, और अगर आपको अभी से नया लिंक चाहिए तो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ से देख लीजिए, या फिर वीडियो के नीचे वो क्या कहते हैं यार इंग्लिश में, डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप लिंक ले लीजिएगा। ठीक है ना, इसके लिए तो ठीक है। ये जो विज्ञापन लिखा है, जब आप इस पर क्लिक तो एक PDF फाइल डाउनलोड हो, तो इसमें देखिए ये वही चीज़ लिखी हुई जो कल के अखबार में कुछ दिया हुआ था। फिर देखिए इसमें जो तीसरा नंबर लिखा है, इसको साफ साफ ज़रा पढ़िए। लिखा है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु सफल हुआ है तो उसे मुख्य परीक्षा हेतु प्रत्येक पद पर पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा में आपने APS के लिए RO, ARO और रिपोर्टर के लिए अलग अलग आवेदन किया था, अलग अलग शुल्क भी जमा किया था, तो वैसे मुख्य परीक्षा के लिए भी करना है। वो बात की बात है, आपने परीक्षा भले ही सबकी एक ही OMR पे दी थी, तो वैसा उससे कोई मतलब नहीं है। परीक्षा शुल्क अलग अलग लगेगी और सबके लिए अलग अलग आवेदन भी करना होगा। और ये भी लिखा है कि देखिए जब इससे पहले पिछला विज्ञापन जारी हुआ था तो यह स्पष्ट निर्देश थे कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देना होगा। ये दूसरे नंबर पर लिखा है। चौथा नंबर है कि मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक वही होगा जो प्रारंभिक परीक्षा में था। ठीक है। पांचवा, अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में जिस श्रेणी या फिर उप श्रेणी का दावा किया है वही श्रेणी अथवा उप श्रेणी मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में भी अंकित करना होगा। यानी कि आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो अपनी श्रेणी वर्ग या जो भी हो जाति, आपने जनरल का चयन किया था तो आप जनरल अभी भी करेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग को वो किया था तो आप उसको अभी भी करेंगे। तो ये तो वही बात। अच्छा देखिए, सामान्य हो गया, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला और भूतपूर्व सैनिक, इन सभी के लिए 1050 रुपये है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा का जितना शुल्क था वही मुख्य परीक्षा का भी है। ठीक है। अब देखिए काम की चीज़ें। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने के एक दिन के उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र सबमिट करेंगे। जैसे कि एक दिन बाद में, मतलब फाइनल प्रिंट आप ले सकते हैं। विभिन्न पदों की मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम दिनांक 17 सितंबर को प्रकाशित किया जा चुका है। अच्छा देखिए 10वां नंबर सबसे ज़रूरी है कि मुख्य परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। जब विज्ञापन जारी हुआ था प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो उसमें लिखा था ना कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। अच्छा कि प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ लिखे थे कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षाओं में वो लिखित का जिक्र कर दिए थे, तो ये लग रहा था कहीं रिटेन ना हो जाए, लिखना ना पड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी बहुविकल्पी, वैसे मुख्य परीक्षा भी बहुविकल्पी होगी। ठीक है ना, कोई लिखित नहीं है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। फिर लिखा है कि मुख्य परीक्षा जनपद लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यानी सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में होगी। अब वो किस लिए होगी, वो ऐसे होगी कि कुल मिला के लगभग 1400 या 1500 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए पास करेंगे। और एक बेहद ज़रूरी बात, पहले ये था कि मुख्य परीक्षा के लिए 13 गुना लोगों को बुलाया गया है ना, तो अब वो 13 गुना ना होकर के 18 गुना लोग कर दिया है। ये देखिए जो विधान परिषद की मुख्य वेबसाइट है, तो इसमें देखिए मैंने लाल घेरा भी किया हुआ, तो आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपको ये PDF खुल के आ जाएगी आपके सामने। देखिए इस पर लिखा है कि उपर्युक्त के संबंध में आपको यह अवगत कराने का मुझे निर्देश हुआ है कि माननीय सभापति जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं। देखिए हिंदी जरा गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ लिखा है कि मुझे निर्देश हुआ है। अब ये नहीं कि ये गलत लिखे हैं, निर्देश गलत हो गया, निर्देश गलत हो गया, नहीं, ये निर्देश हो गया, ये भी सही है, और नीचे देखिए निर्देश दिए गए हैं, ये भी सही है। तो यही हिंदी खासियत है, जिसकी हिंदी अच्छी है वही शब्द को पकड़ पाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि विज्ञापन संख्या 1 के संदर्भ में दिनांक 22/11/2020 एवं दिनांक 29/11/2020 को संपन्न कराई गई प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर वास्तविक रिक्तियों की संख्या के 18 गुने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाए। ठीक है, यानी ये मेंस परीक्षा में कुल मिला के 18 गुना लोगों को पास किए हैं। ये पहले ही तो 13 ही गुना था, तो खैर इससे कोई मतलब नहीं। तो ये हो गया। अब आगे देखिए लिखा है कि कहाँ गया, हाँ आपकी ये क्या कहते हैं मुख्य परीक्षा ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और सिर्फ लखनऊ में होगी।
ठीक है ना, और कहीं सेंटर नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में। 12वां नंबर समझ लीजिए अब, मूल विज्ञापन में अंकित शर्त के अनुसार जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों वही मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। ये उनके लिए है कि जैसे जिन्होंने मान लीजिए कि अपीयरिंग में थे ना, जो जिनके पास मतलब रिजल्ट नहीं मिला था बीए बीएससी वगैरह का, तो जिस दिन आपने प्रारंभिक परीक्षा आपकी हुई थी ये 22 नवंबर को, और जिसकी मान लीजिए रद्द हो गई थी फिर 29 को हुई थी, तो जिनकी 22 को हुई थी उस दिन तक आपके पास आपका वो रिजल्ट हो जाना चाहिए, या वो प्रमाण पत्र वो डिग्री हो जानी चाहिए, चाहे स्नातक हो परास्नातक जो आपने लगाया था आवेदन करते समय। ठीक है, मान लीजिए अभी तक आपके पास वो नहीं हो पाई, तो अब आप भले मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर देंगे लेकिन आपका वो आवेदन निरस्त माना जाएगा, क्योंकि वो पहले देखिए लिख दिए हैं कि मुख्य परीक्षा तक होना चाहिए। तो जो लोग ये पास हो गए हैं प्री में, तो वो एक बार चेक कर लेंगे कि उनका रिजल्ट आ गया है उसी दिन, मतलब 22 नवंबर तक, तो ही वो मेंस के लिए अप्लाई करेंगे, वरना मत करिए, पैसा भले कट जाएगा डूब जाएगा, कोई मतलब नहीं है फिर। तो इस चीज़ को अच्छे से भली भांति अपना समझ लीजिएगा। और 13वां है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक तथा अन्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कि कुछ स्कैन करा के आपकी मार्कशीट वगैरह नहीं लेंगे, किंतु शैक्षिक अर्हता, आरक्षण का दावा करने से संबंधित तथा अन्य समस्त अभिलेख आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इस पंक्ति से आशा ये हुआ कि आप जो अभी फाइनल प्रिंट भरेंगे मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद जो आपका फाइनल प्रिंट मिलेगा उसे हार्ड कॉपी कहेंगे। उसके साथ साथ आप लोग अपना हाई स्कूल का हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, स्नातक हो गया, परास्नातक के और जाति निवास, अपनी आईडी वगैरह सब की फ़ोटो कॉपी करा के उस हार्ड कॉपी के साथ नत्थी करके सबको स्वप्रमाणित करना है, आपको अटेस्टेड करना है, और 2 फ़ोटो भी लगा दीजिएगा। डाक की सहायता से स्पीड पोस्ट द्वारा आपको भेजना है विधान परिषद सचिवालय में। इतना आपको करना है। अब पता देखिए ये आपका नीचे दिया हुआ है कि अभी वो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दूंगा। ये यहाँ लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने के उपरांत उसकी हार्ड कॉपी में स्वप्रमाणित फ़ोटो तथा अब ये मत कहिए कि फ़ोटो कई ठू फ़ोटो 2 या 4 ठू या 10 ठू, 2 ठू लगा दीजिएगा, इतना पर्याप्त है। और तथा अन्य समस्त अभिलेखों की प्रतियां संलग्न करते हुए उक्त आवेदन पत्र देखिए इसी पते पर भेजना है। बिल्कुल ऊपर जो आपका लिफाफा पे यही लिखा रहेगा कि विशेष सचिव बटा नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ 226001, इतना लिखना है, ठीक है ना। बाकी स्पीड पोस्ट आपको भेज देना है। मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र दिनांक 11 दिसंबर 2020 से परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर है। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर है। और एक ज़रूरी बात, अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हों तो ये आपकी स्क्रीन पर हेल्पलाइन नंबर दिया है, 2 मोबाइल नंबर है, और नीचे आपकी वेबसाइट भी मतलब हेल्पलाइन वेबसाइट नंबर भी दिया गया है, तो आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। लिखा है कि मुख्य परीक्षा हेतु तिथि एवं परीक्षा केंद्रों की घोषणा बाद में की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उक्त वेबसाइट को निरंतर देखते रहें। कुल मिला के इतनी चीज़ें थीं। देखिए आपको वेबसाइट में दिखाता हूँ, कुछ खनी है ज़रा, अभी वेबसाइट शायद अपडेट हो रही है। इसमें कल रात को कई चीज़ें और थी। विज्ञापन के नीचे ये दिया हुआ था दिशा निर्देश कैसे आपको आवेदन करना है। फिर नीचे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिखा रहा है इसमें और कई सारी चीज़ें चल रही थी। एक चीज़ ये खामी कि देखिए आपको मतलब पुराना ही रोल नंबर पे आपको परीक्षा देनी, ठीक है, ये सही है। तो इसमें यह है कि कैंडिडेट लॉगिन यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है तो आप अपना उसको खोलेंगे, लेकिन अगर यूज़र आईडी पासवर्ड दे रहे हैं तो ये नीचे नवीन पंजीकरण क्यों दे रहे हैं ना। जब आपको पुराने पे कराने, अब नवीन पंजीकरण पे क्लिक करेंगे, अच्छा नहीं ठीक है, नवीन पंजीकरण पे भी क्लिक करेंगे तो आपको अपना वही पुराना वो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन संख्या और वो पासवर्ड डालना, ठीक, कोई बात नहीं, सब सही है। तो या तो आप चाहे यहाँ डायरेक्ट यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए, या फिर ये क्या कहते हैं नवीन पंजीकरण हेतु जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना वही पुराना वाला जो आपको पंजीयन संख्या आपके मोबाइल पे भी मैसेज गया था और ईमेल आईडी पर भी, तो उसको आप डाल लीजिएगा, तो ठीक है। और रही बात मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, तो वो मैं कल आपको एक बाकायदा पूरी अच्छे से वीडियो अपलोड कर दूंगा। और APS RO ARO रिपोर्टर सभी की मुख्य परीक्षा होगी, ठीक है, सभी की मुख्य परीक्षा होगी अनुसेवक के पद को छोड़ करके। और
कोई भी ऋणात्मक अंकन नहीं होगा इसके लिए भी, मुख्य परीक्षा के लिए भी। और जो आपकी शॉर्ट हैंड परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा के बाद, आपकी शॉर्ट हैंड जो परीक्षा होगी वो विधान सभा में ही होगी। अब चाहे विधानसभा का लीजिए, विधान परिषद, कुल मिला विधान भवन में ही होगी। और एपीएस में लगभग 450 लोगों को अब पास करेंगे एपीएस में, और रिपोर्टर में भी वही 200 पार जा रहे हैं लोग। यानी कि जितने पद थे सभी में 18 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 18 गुना लोगों को अब बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो बस यही बातें थी। तो ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर फोन कर लीजिएगा। अब फ़ोन ना लगे भैया, ये आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा तालीनता से मन लगा करिएगा, सारा काम धाम छोड़ के तो लग जाएगा। अब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको अब फ़ोन करने कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ आपके स्क्रीन पर है, सब कुछ हिंदी में लिखा है, समझ में आ रहा है अच्छे से, वेबसाइट पर है सब कुछ, तो कोई मतलब नहीं है। बाकी आप कुछ कमेंट करके पूछ सकें तो बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा फिर। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।